और आज हम शुरुआत करेंगे एक डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स की जिसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा? अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज डिग्री एज 2। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो कितनी होने वाली है क्वाड्रेटिक के लिए? 2 होने वाले। जनरल एक्सप्रेशन लिखेंगे सबसे पहले। तो क्या होता है जनरल एक्सप्रेशन इसका? P of x is equals to ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में हम इसका जनरल एक्सप्रेशन लिखते हैं। फिर मैंने आपको यह बताया था, ये जो मैंने जनरल एक्सप्रेशन लिखा है इसमें a की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू, इट्स नेवर जीरो। वाई इट इज नेवर जीरो? बिकॉज अगर a की वैल्यू जीरो होगी तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, और खत्म होगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 नहीं रह पाएगी, तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रह पाएगा। क्या b जीरो हो सकता है? हो सकता है। क्या c जीरो हो सकता है? क्या b एंड c टुगेदर जीरो हो सकते हैं? ठीक है, ये सब पॉसिबिलिटीज हैं, बट ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ए जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि बात किसकी चल रही है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्लियर है जी बात? चलो आगे देखो। आपको पता ही है कि इसमें ए बी सी क्या है बेटा? कांस्टेंट। और कांस्टेंट मतलब सिर्फ रियल नंबर्स की यहां बात कर रहे हैं। जो एक्स है वो क्या है? वेरिएबल। एक्स क्या है बेटा आपका? अब एक चीज आप ध्यान रखोगे, हमेशा जब भी किसी चीज को ग्राफ पे डाला जाता है तो वो कोई ना कोई फिगर देता है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब मैं ग्राफ पे डालूंगा तो ग्राफ पर ये मुझे क्या देगा? एक शेप देगा जिसको कहते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं बेटा? पैराबोला यू शेप्ड होता है, ठीक है, कुछ ऐसा, है ना? और पॉसिबिलिटी में वो ऐसा भी हो सकता है। अब ठीक है, थोड़ा सा आप देखो तो ये यू ही है, क्योंकि वी तो थोड़ा शार्प होता है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। थोड़ा सा कुछ चीजें माननी भी होती है, ठीक है। अब पैराबोला इन दो शेप के होते हैं, ऊपर की तरफ भी बन सकता है और नीचे की तरफ भी, क्योंकि यहाँ पर एक्सेस वेरिएबल प्रेजेंट है, तो ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ बनेगा। इसकी और भी पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर यहाँ वेरिएबल वाई हो जाए तो ये पॉसिबिलिटीज इधर और इधर की तरफ हो जाएंगी, ठीक है। तो इधर की तरफ तो अभी डिस्कशन में नहीं है, हमारे डिस्कशन में ये है, तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर के लास्ट में इनको भी हल्का सा डिस्कस कर लेंगे कि जब चेंजेस आएंगे तो क्या करेंगे। तो यहां पर जो ये ऊपर की तरफ खुल रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा कि ऊपर की तरफ पैराबोला बनेगा कि नीचे की तरफ? ये चीज इस बात पर डिपेंड करती है, वैल्यू ऑफ ए पे। इफ ए इज कमिंग ग्रेटर देन जीरो, the parabola will be drawn in the upward direction, and if a is less than 0, it will be drawn in the downward direction. Is that clear? a greater than 0 का मतलब है a की वैल्यू पॉजिटिव, और a लेस देन 0 का मतलब है a की वैल्यू नेगेटिव। शिवांश, इसके बाद मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे, इन सब के बताए थे क्या? इनके एग्जाम्पल्स लिखे थे ना? देखो पहला एग्जाम्पल लिख रहा हूं जिसके अंदर ए बी और सी इनमें से कोई भी जीरो नहीं है, और मैं एग्जाम्पल खुद से प्रेजेंट करता हूं, और मैं एग्जाम्पल देता हूं पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर ठीक है, ये दे दिया मैंने। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको कंपेयर कीजिए बेटा इससे, और बताइए वैल्यू ऑफ ए बी सी क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। कोई प्रॉब्लम? यू गॉट द वैल्यू ऑफ ए, गॉट द वैल्यू ऑफ बी, यू गॉट द वैल्यू ऑफ सी। क्लियर? ऐसे ही मैं अब
सेकेंड एग्जाम्पल लिखना चाह रहा हूं, और इस सेकेंड एग्जाम्पल में मैं लिखूंगा क्या, एक ऐसा पॉलिनोमियल, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें b की वैल्यू 0 होगी। b की वैल्यू 0 होने का मतलब x वाला टर्म नहीं होगा। b की वैल्यू 0 होने का मतलब x वाला टर्म नहीं होगा, क्योंकि b किसके साथ लगा हुआ है, x के साथ लगा हुआ है। तो b अगर नहीं, b की वैल्यू 0 है, इसका मतलब x वाला टर्म नहीं है। और मैं इसको लिखता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 1। What is the value of B? Already taken 0. What is the value of C? It is -4. Clear? चलो, हर बार जब भी वैल्यूज निकाल रहे हैं तो इसको इससे कंपेयर किया जा रहा है। यहां पर भी हमने इसको इससे कंपेयर किया, हर बार इसी से कंपेयर करना है, इस जनरल एक्सप्रेशन से आपको कंपेयर करना है और आपको एबीसी की वैल्यू बतानी है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। एक थर्ड एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें सी की वैल्यू को 0 लिया जा रहा है। किसको लिया जा रहा है? सी की वैल्यू को 0। तो लिख रहा हूं मैं P ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x² -16, 4x² -16। ठीक है, इसमें मुझे पता है a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, और यहाँ x भी लगा रहा है ना 16x। तो तभी तो, क्योंकि b क्या है, x के साथ आता है, तो x वाला टर्म होना चाहिए। c जो है वो ना ही x² के साथ आता है और ना ही x के साथ आता है, एंड इट्स अ कांस्टेंट टर्म। तो मुझे कांस्टेंट टर्म को 0 करना था, तो यहाँ x आना भी जरूरी है। अब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, माइनस 16। यहाँ लिखेंगे -16। व्हाट अबाउट c? इट इज तो 0। एंड लास्ट, एक ऐसा जिसमें बी एंड सी दोनों ही 0 है, तो बस ए है, तो मैं इसको लिख देता हूं 5x²। और अगर इसकी बात करूं तो ए की वैल्यू तो है 5, लेकिन बी और सी की वैल्यू कितनी है, 0। तो मेरे ख्याल से आपको ए बी सी आइडेंटिफाई करना तो आ गया। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखोगे तो ये तो कभी दिक्कत नहीं आएगी कि ए बी सी क्या रहने वाला है, ये बात तो क्लियर है। दूसरी बात ये है कि ए को अगर मैं पहचान लूं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, उससे ये भी बता दोगे कि जो भी शेप ये ग्राफ पे बनाएगा वो ऊपर की तरफ बनेगा या फिर नीचे की तरफ बनेगा, तो पैराबोला ही बनेगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा ग्राफ पे जब भी रिप्रेजेंट होगा बनाएगा क्या, स्पेशल फिगर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। वो पैराबोला या तो अप होगा या तो डाउन। क्यों? क्योंकि हम जितने भी पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं उसमें वेरिएबल किसको लेके चल रहे हैं, एक्स को लेकर चल रहे हैं। और ऊपर बनने का कंडीशन कब है, जब ए की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, इन जितने पॉलिनोमियल के मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं वहां सब में देखो आप, ए की वैल्यू पॉजिटिव है, ए की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू यहां पर 4 है, ए की वैल्यू यहां पर 5 है। सारे केसेस किसके हैं, इस वाले केस के, ऊपर की तरफ पैराबोला के। नेगेटिव वाले के मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये क्लियर है आपको? नेक्स्ट चीज पे पहुंचते हैं। नोट डाउन कर लिया आपने? करवा तो दिया ही था मैंने आपको नोट डाउन, है ना? जिसने नहीं किया तो थोड़ा बहुत जो भी आपको इंफॉर्मेशन यहां से मिलेंगी वो आप नोट डाउन इसको कर लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो देखो, अब एक एक पॉलिनोमियल उठाते हैं और उसको थोड़ा सा ग्राफ पे ले जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे सम ऑफ जीरोस की, फिर बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो पहला पॉलिनोमियल उठा लेते हैं। क्या लिखा था, याद है क्या आपको? 2x² -9x + 10। एंड हमें ये भी पता है a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, -9, और c की वैल्यू -9 और c की वैल्यू +10। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि क्या मैं इस p ऑफ x के जीरोस निकाल सकता हूं? और जीरोस होते क्या है, जीरोस क्या हमने ये पढ़ा है, व्हाट आर जीरोस, व्हाट आर जीरोस?
जीरोस क्या होते हैं? दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल जो पी ऑफ एक्स को क्या बना दें? जीरो बना दें। पी ऑफ एक्स की वैल्यू को क्या बना दें? जीरो बना दें। वो जो भी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल होगी जो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना देंगे वो जीरोस कहलाते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस होते हैं? मैक्सिमम जीरोस की बात कर रहा हूं। दो। कितने? दो। एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किया है। वन इज अल्फा, अदर इज बीटा। अब इन जीरोस को निकालने का तरीका क्या है वो भी हमें पता है। सर अगर हम इन जीरोस को निकालना चाहते हैं तो सबसे सिंपल सी बात क्या है, क्या करेंगे? इस पी ऑफ एक्स को जीरो डाल देंगे और ये हो जाएगा 2x² माइनस 9x प्लस 10। अब हमें करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है हमें? आती है नहीं आती? हाँ, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं? पहले इस प्लस 10 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2 से। कितना आ जाएगा? 20 आएगा कि नहीं? फिर हम इसके मल्टीपल्स ढूंढेंगे जिससे हम 20 क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? 1 into 20, 2 into 10, 3 से ये डिविजिबल नहीं होगा, 4 से 4 into 5। और आपको नंबर सोचने की जरूरत नहीं है, शायद आपको ये मिडिल टर्म ऑब्टेन हो चुका है। क्या है ये मिडिल टर्म? कौन देने वाला है? 4 और 5। इन मल्टीपल्स में पेयर ऑफ मल्टीपल जो भी आप यूज करने वाले हो एज ए मिडिल टर्म, आपको इनमें ऑपरेशन सेलेक्ट करना पड़ता है। प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस। अब आप देखो कौन सा फैक्टर -9 क्रिएट कर सकते, कौन से पेयर ऑफ मल्टीपल्स -9 क्रिएट करेंगे? तो ऑब्वियसली ये करेंगे। और ये भी तब करेंगे जब मैं माइनस का 4 ले लूं और माइनस का 5 ले लूं। अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या बनाएंगे ये? -9। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनाएंगे ये? +20। और देखो +10 और 2 का मल्टीप्लीकेशन क्या दे रहा था? +20। तो ये बात भी जस्टिफाइड हो गई। ठीक है, दोनों बातें जस्टिफाइड होनी चाहिए। जो भी पेयर ऑफ मल्टीपल आप सिलेक्ट करो, मल्टीप्लाई करने से आपको ये ऊपर वाला नंबर उसी साइन के साथ मिलना चाहिए। दूसरी बात ये कि जब हम उसको ऐड करें तो आपको वो मिडिल टर्म ऑब्टेन होना चाहिए। क्या समझ में आ गई बात? 4 और 5 ही हमारे वो मिडिल टर्म को ब्रेक करने वाले फैक्टर्स होने वाले हैं। तो क्या मैं इसको आगे कंटिन्यूएशन में ऐसा लिख सकता हूं कि इट विल बी 2x² -4x -5x प्लस 10। इज दैट क्लियर? क्लियर। अब क्या करेंगे बेटा? इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन लेंगे। क्या आएगा मैक्सिमम कॉमन? 2x। क्या बच जाएगा? x-2। अब ये x-2 अपने आप को रिपीट करेगा, आप एज इट इज इसको लिख सकते हो। इस माइनस साइन को ड्रॉप करोगे। व्हाट शुड यू मल्टीप्लाई विथ x टू ऑब्टेन 5x? यू नो इट इज 5। इज दैट क्लियर? अब आपको पता है वन इज 2x माइनस 5, अदर इज x माइनस। ठीक है, ये जो दो चीजें निकल कर आई हैं ये इस पॉलिनोमियल्स के कहलाते हैं फैक्टर्स। क्या कहलाते हैं? ये आप याद रखोगे। ये क्या कहलाते हैं बेटा? दोनों फैक्टर्स कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं, फैक्टर्स। और अब जीरोस निकालने के लिए एक बार एक फैक्टर को जीरो के बराबर रखा जाता है, फिर दूसरे को भी जीरो के बराबर रखा जाता है। मैंने रखा मैंने रखा इनमें से आप किसी को भी एक को अल्फा मान लो, किसी को भी। किसी ने इसको अल्फा माना, इसको बीटा, चलेगा, आपके ऊपर है वो। आपने इसको अल्फा माना, इसको क्या मानेंगे फिर? ये नहीं कि इसको भी अल्फा मान लूं और उसको भी अल्फा मान लूं, क्योंकि है तो दोनों अल्फा बीटा ना। तो एक को अल्फा मानना है और एक को बीटा। और अगर आप किसी और को अल्फा और किसी और को बीटा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बट अल्फा अल्फा मत मानना, बीटा बीटा मत मानना। दो बेटे सही नहीं है ना, एक ही बेटा सही है, एक अल्फा सही है। तो बीटा और अल्फा कर लेना आप इसको। कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ गया? पी ऑफ एक्स को जीरो डालना है,
इसी प्रोसेस से जीरो हम क्लास 9th में भी निकालते थे, ठीक है, और 10th में भी इसी तरीके से निकालते हैं। कहानी 10th में थोड़ी आगे है, इन बातों का मैं ग्राफ पे लेके जाने वाला हूं। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा और वो लीनियर पॉलिनोमियल वाला, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने आपको एक बात समझाई थी, थोड़ा सा हिंट करते फिर आते हैं इसी बात पे ना, क्वाड्रेटिक वाली। तो मैंने ये कहा था आपको कि अगर कोई लाइन है सपोजिंगली, ये मैंने बनाई, एक क्या लाइन है, ये मैंने लाइन बनाई और इसने एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट किया, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है -1, 0। तो इसकी एक्स कोऑर्डिनेट किसकी इंफॉर्मेशन देता है? एक्स कोऑर्डिनेट आपको इंफॉर्मेशन देता है जीरो की, किसकी? जीरो की। और मैंने फिर आपसे बोला था बेटा आप क्या लीनियर पॉलिनोमियल बना सकते हो इस लाइन का? तो आपने कहा था बिल्कुल सर बना सकते। कैसे बना सकते? तो हमें पता है कि सर जो इसका जीरो होता है लीनियर पॉलिनोमियल का -1, वो -b/a के बराबर होता है कि नहीं? और इसके नीचे है 1, तो हमने समझा सर a की वैल्यू तो 1 हो गई और b की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? -b = -1, तो b कितना हो जाएगा? 1। और हमें पता है जो लीनियर पॉलिनोमियल p ऑफ x तो ax प्लस b होता है, और आपको a की भी वैल्यू पता है, b की भी वैल्यू पता है, आपने कहा सर p ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x+1। इस तरीके से पॉलिनोमियल मैंने बनवाया था। बट इंफॉर्मेशन मेन इंपॉर्टेंट क्या थी? वो इस पॉइंट की थी। और ये पॉइंट की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है? इस पॉइंट की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमें जीरो की इंफॉर्मेशन देता है। किसकी इंफॉर्मेशन देता है? जीरो की इंफॉर्मेशन देता है। इज दैट क्लियर? अभी हमने कुछ और भी निकाला जस्ट प्रीवियस स्लाइड पे, ये 5/2 और 2, 5/2 और 2, ठीक है। बट वो उसकी जरूरत नहीं है अभी यहाँ पर, अभी कुछ और समझने की जरूरत। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक कार्टेशियन प्लेन बना दूं कुछ इस तरीके से, तो यहां पर है एक 1, यहां है 2, यहां है 3, यहां है -1, माइनस में तो आए नहीं है ना अल्फा बीटा। अभी जो हमने पॉलिनोमियल लिखा था वो क्या था? 2x² -9x+10। और इसका अल्फा कितना आया है? 5/2। इसका बीटा कितना आया है? 2। दोनों पॉजिटिव है कि नहीं है? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ये कहां मिलेगा 2? एक्स एक्सिस पे कहां मिलेगा 2? ये रहा 2 मिलेगा। फिर 5/2 मतलब 2.5, 5/2 मतलब 2.5, तो सर 2.5 तो यही मिल जाएगा। ये हो जाएगा 5/2, 0, और ये हो जाएगा क्या? 2, 0। सर कहने का मतलब ये है कि इसका जो पैराबोला होगा, यही तो वो एक्स के पॉइंट्स है, एक्स एक्सिस के वो दो पॉइंट्स जो, और इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स किसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? जीरोस की। एक अल्फा, एक ये पॉइंट एक्स एक्सिस का, इसका एक्स कोऑर्डिनेट किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा था? लीनियर पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस होते हैं? क्वाड्रेटिक के कितने होते हैं मैक्सिमम? मैक्सिमम मैक्सिमम 2 होता है। यहां पर दोनों मिले हैं, यहां पर दोनों मिले, मतलब अपना जो पैराबोला है वो कुछ ऐसा बनेगा। और ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है? 2, विच इज ग्रेटर देन, इसलिए अप डायरेक्शन में इसको ओपन किया। नोट डाउन। Last time when we discussed linear polynomial, there what we did,
we have taken p of x as ax plus b, and to find the zero हमने क्या किया था? we put p of x is equals to 0 and this was ax plus b. So what is ax? It is minus b, and what is the value of x? It is minus b upon a. So for linear polynomial, the zero value is minus b upon a. ठीक है? That's why minus b upon a. Next. What was the next polynomial जो मैंने अभी? p of x is equals to, नहीं मैंने तो शायद एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4 लिखा है. हाँ, इसकी एबीसी की वैल्यू भी है अपने पास. एबीसी की वैल्यू भी है क्या? हाँ, 1 3. ऐसे फॉर्म में जब भी कोई चीज आपको दिखाई देगी तो इसके जीरोस कैसे निकालोगे? प्रोसेस तो वही है सर, पी ऑफ एक्स को जीरो डालना है. लेकिन अगर आरएचएस के पार्ट को देखो आप, तो यहां पर एक आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है. और वो आइडेंटिटी कौन सी क्रिएट होगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने से आप बहुत इजीली इसको फैक्टराइज कर पाओगे. जैसे ये हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर. सो 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो एक बार होगा एक्स प्लस 2, एक बार होगा एक्स माइनस 2. ठीक है, ये दोनों क्या है बेटा? इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं. क्या है? फैक्टर्स है. जीरोस कैसे निकालें? एक बार इसको 0 के बराबर रख देते, एक बार इसको 0 के बराबर रख देते. यहां से 2 आ गया, दिस इज योर बीटा and this is your alpha, which is nothing but -2. एक चीज और नोटिस करने की है. When the factor is x plus 2, 0 is -2. When the factor is x minus 2, 0 is plus 2. Signs get changed. है ना? If the factor contains positive sign, the 0 will be negative. If the factor contains negative sign, the 0 will be positive. ये हर केस में है, हर जगह आप इस चीज को देख सकते हो. दूसरी बात, अगर इसको मैं एक नेगेटिव मिला, एक पॉजिटिव मिला, ये 0 है, ये 1 -1, ये -2 -3, ये 1, ये 2, ये 3, और एक पॉइंट कौन सा है अपना? ये है. और एक पॉइंट कौन सा है? ये है. ठीक है, और ये भी पता है ए की वैल्यू कितनी है? 1, विच इज ग्रेटर देन 0. है ना? यानी कहीं ना कहीं अब आई विल क्लियर ईच एंड एवरी डाउट. वेट. क्या? क्या समझाना है? हाँ बता. इसी में ले लेते हैं दूसरा. ये फिर इसका फर्स्ट पार्ट है. हाँ बता. है? इसमें क्या है बेटा? 3 कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर -3 हो जाएगा. इसको 0 डाल दिया मैंने, तो 3 तो 0 के नीचे आया, 0 बन गया. ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर. है ना? ये 3 क्या होगा? √3 का होल स्क्वायर होगा. रैशनल समय किस में जाना पड़ा? इरैशनल में जाना ही पड़ेगा.
ये भी तो वही आइडेंटिटी लगेगी ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स का होल स्क्वायर तो है, ठीक है, ए का स्क्वायर है। ये 3 तो 0 के नीचे आके 0 बन चुका है। व्हाट यू हैव इज एक्स स्क्वायर माइनस 3, बट 3 किसका स्क्वायर है? तो किसी रैशनल नंबर का तो नहीं है। वी नीड टू गेट इनटू इरैशनल नंबर। तो यहां से क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा एक्स प्लस रूट 3 और एक हो जाएगा एक्स माइनस। तो यहां से एक अल्फा आएगा, कितना, ये पॉजिटिव है फैक्टर, तो माइनस का रूट 3, और ये नेगेटिव है फैक्टर, तो प्लस का रूट 3। रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है। कितनी? कहां मिलेगा ये 1.732? कहीं यहां पर है ना। ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -√3, 0। ये कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -2, 0। ये कोऑर्डिनेट क्या थे, 2, 0। एक्स किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा था, एक्स के कोऑर्डिनेट्स किसकी इंफॉर्मेशन दे रहे थे, जीरोस की। तो एक तो यहां मिला है कितना, माइनस का रूट 3, और एक है पॉजिटिव का रूट 3, तो ये कहीं यहां मिलेगा, और ये बनेगा √3, 0। अब बस एक इमेजिनरी आप इस तरीके से इसको क्रिएट कर लो। अब ये नीचे जाएगा ग्रीन लाइन, ये येलो लाइन ऊपर रहेगा, वो सब कहानी अलग है, उसको समझना होगा। डन है। तो तूने ग्राफ तो बनाया नहीं? आपने बना दिया? कहाँ है? तुम यार फेयर कॉपी कहाँ है तुम्हारी? कहाँ है, दिखाओ। कंप्लीट है क्या? दिखाओ, खोल खोल। आजकल विश्वास नहीं होता, तू काम करता नहीं है, बदमाशियां ज्यादा कर रहा है। देख, इनकम्प्लीट है वो। इतना टाइम नहीं मिलेगा अरुण जी, इसको फेयर में डाला करो सीधा। आगे चलें। नेक्स्ट। और क्या एग्जाम्पल दिया था आपको? एक ऐसा भी दिया था ना जिसके अंदर C0 था। क्या था वो एग्जाम्पल, P ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x² -16x, ऐसा ही तो था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? 0। फिर से इसका जीरो निकालें। कैसे निकालेंगे जीरो इसका, इसको जीरो डाल देंगे, इसमें मैक्सिमम कॉमन ले लेंगे, कितना बच जाएगा, x माइनस, इसके फैक्टर्स क्या है, ये दोनों। एक बार 4x को रखेंगे 0 के बराबर, एक बार रखेंगे x-4 को 0 के बराबर। यहाँ x कितना मिल जाएगा, ये 4 नीचे जाएगा, 0 के मिल गया, 0 अल्फा आ गया 0। और यहाँ पर x आ जाएगा 4, बीटा आ गया 4। ठीक है, समझ आई बात। ये दोनों फैक्टर्स थे, दोनों को रख दिया मैंने 0 के बराबर, एक बार x की वैल्यू ये आ गई, एक बार x की वैल्यू ये आ गई, एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। अच्छा, ग्राफ पे चलते, यहीं कर देते इसको। कहां तक जाना है, 4 तक। ठीक है, 0, और ए की वैल्यू 4 है ना, ए की वैल्यू 4 होने का मतलब ग्रेटर देन 0। फिर से अपर, एक मिला, एक तो यही पॉइंट लेना पड़ेगा ना, 0,0, क्योंकि यही तो आपका अल्फा है, और ये आपका
4,0 तो ये आपका बीटा है। Lust. What was the last? I think it was 5x square. I'm asking about this class. I think it is 5x square. Doesn't matter. हाँ जी, दोनों ही 0। तोड़ो इसको। तोड़ के क्या लिखो? एक को 5x मान लूं, x को s मान लेता हूं, दोनों हो गए फैक्टर इसके। हो गया ना? एक बार 5x को 0 डाल देता हूँ, एक बार x को 0 डाल देता हूँ। एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, दोनों कितने आएंगे? 0 ही आएंगे। a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू, ये कैसा पैराबोला है? ये कैसा पैराबोला है? a की वैल्यू तो पॉजिटिव है ना? 5 ग्रेटर देन 0 है। अब भाई एक्स एक्सिस को ना 2 पॉइंट्स पे टच नहीं करने वाला। भाई एक एक्स एक्सिस को ऊपर तो खुलेगा, लेकिन ऑरिजिन को छू के निकलेगा। क्यों? एक्स कोऑर्डिनेट सर इंफॉर्मेशन दे रहा था ना, यहाँ तो अल्फा बीटा दोनों 0 है, अल्फा भी यही, बीटा भी यही, तो बना तो ओरिजिन। उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस होते थे? क्योंकि दो एक्स एक्सिस को अभी तक तो वो 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा था, इसलिए बोला था मैक्सिमम जीरोस। अब तुम एक्स एक्सिस को देखो कितनी जगह कट कर रहा है। एक तो क्या बोलोगे? एक ही 0 है। क्या बोलोगे? एक ही 0 है, क्योंकि मैक्सिमम कितने होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के? जीरोस 2। लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसमें दोनों बराबर हो गए, तो इसको दो बोलने की, अलग अलग डिस्टिंग करने की जरूरत क्या है? दोनों की वैल्यू तो सेम ही है, तो क्या बोलेंगे? एक ही 0 है। समझ आई बात? क्योंकि एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अल्फा बीटा दोनों सेम है, और वो कितने हैं? 0 है। डन। फील्डिंग। नहीं नहीं, आज तेरे को फील्डिंग पे भेजेंगे। हाँ, पहले डाउट बता के फिर फील्डिंग करने भेजेंगे। लेट मी कंप्लीट इट, है ना? लुक, some important things which are important for the particular chapter. Don't disturb the class. Please try to understand. It's my humble request. और बहुत humbly बोल रहे हैं। हमें और भी तरीके आते हैं, बट हम उन रास्ते पे नहीं जाते। हम बहुत सीधे हैं, हम सिर्फ फील्डिंग सेट करते हैं। ठीक है? तो आपको पता है कि कैप्टन है, कैप्टन क्या करता है? कैप्टन क्या करता है अरुण? ये ऑरेंज, वेर इज ऑरेंज?
महेंद्र सिंह धोनी बनता है कैप्टन, तो कैप्टन कूल। ठीक है, तो क्या बताना चाह रहा हूं, देखो इधर ध्यान देना है ना। एक पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं, हमने ऐसा लिखा, क्या कोई और भी तरीका हो सकता है इसको लिखने का? बिल्कुल हो सकता है। जस्ट फॉर कंपैरिजन के लिए, जस्ट फॉर कंपैरिजन के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको ए से डिवाइड कर रहा हूं। अब आप बोलोगे सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं चाहता हूं यहां पर एक्स स्क्वायर क्रिएट हो जाए, और वो तभी पॉसिबल है जब मैं इसको ए से डिवाइड करूं। और एक चीज, ए क्या है? ए इज अ कांस्टेंट, और जब हम जीरो निकालते तो पी ऑफ एक्स को जीरो डालते हैं। ये ए उस जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या ये वैल्यू पे कोई इफेक्ट आएगी? कोई इफेक्ट नहीं आने वाली। जीरो निकालते वक्त आएगी क्या? नहीं आएगी सर, क्योंकि जब भी जीरो निकालते तो पी ऑफ एक्स को जीरो डालते हैं। आप अगर किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर रहे हो, वो तो इस जीरो से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? जीरो, तो ये तो वैसा ही रह जाएगा, तो कोई इफेक्ट इसको नहीं करने वाला। अब यहीं पर अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो समझाना बड़ा इजी होता, क्योंकि यहां एक्सप्रेशन नहीं होता, यहां कोई वैल्यू जीरो ही लिखता मैं। ठीक है, बट अभी तो इसको इस फॉर्म में समझ लो। क्लियर है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन स्टेप अहेड। ये समझ में आया ढंग से, तो उसको समझना बहुत इजी, बहुत इजी। समझ आ रही है बात? तो अच्छे से समझो। ए से डिवाइड किया, ए से डिवाइड करने से मैं एक इक्वेशन बना रहा हूं, क्या बनेगी? ये जो ए एलसीएम है तीनों का, इनको अलग अलग दे दिया मैंने। तो जब ये ए एक्स स्क्वायर के नीचे ए आएगा तो बनाएगा एक्स स्क्वायर, जब ये बी एक्स के नीचे आएगा तो बनाएगा बी ए इंटू एक्स, और जब ये सी के नीचे आएगा तो बनाएगा सी, बी अपॉन ए इंटू एक्स, ये बन जाएगा सी अपॉन ए। ये वन ऑफ द फॉर्म्स हो गया, ये वन ऑफ द फॉर्म्स हो गया पॉलिनोमियल का। जो ऐसा था, इसको जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला फॉर्म था, उसको मैंने ए से डिवाइड करके, और मैंने आपको बताया मैं ए से डिवाइड क्यों कर रहा हूं, और वो डिवाइड करके ए से मैंने ये वाला फॉर्म क्रिएट किया है, क्योंकि किसी कांस्टेंट से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरो निकालते वक्त हम पी ऑफ एक्स को जीरो डालते हैं, ए उससे मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाता है, तो इक्वेशन वही रह जाती है। कोई दूसरा फॉर्म बना सकता हूं, तो ऐसा मान लेते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, उसके जो जीरोज हैं, एक तो अल्फा था ना बेटा, एक तो एक, इनिशियली मैं दोनों को पॉजिटिव नेचर दे देता हूं। क्या दे देता हूं? पॉजिटिव नेचर। दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या है? तो आप मुझे बता सकते हो बेटा फैक्टर क्या होगा? अगर अल्फा जीरो है आपका, ये दोनों जीरोज है, एक अल्फा पॉजिटिव अल्फा है, फैक्टर क्या होगा? फैक्टर होगा एक्स माइनस अल्फा सर। ये पॉजिटिव अल्फा है, फैक्टर साइन चेंज करके बनता है, बनता है नहीं बनता? अगर बीटा आपका एक जीरो है, पॉजिटिव है, तो ये क्या बनाएगा फैक्टर? एज अ फैक्टर क्या बना देगा ये? एक्स माइनस बीटा, ये दोनों फैक्टर बन जाएंगे सर। अच्छा सर, जब हम जीरोस निकालते हैं तो किसी ना किसी स्टेप पर जाकर हमें ये फैक्टर्स ऐसे एक्सप्रेस करते हुए मिलते हैं, और अगर मैं यहां जीरो नहीं लिखता तो मैं पी ऑफ एक्स भी लिख सकता था ना, बाद में जीरो डाल देता, पॉसिबिलिटी तो है। तो अगर इसी हिसाब से मैं सोचूं, तो बात तो कुछ ऐसी है कि सर इस, अगर आपके पास फैक्टर है तो आप फैक्टर के साथ साथ फैक्टर की हेल्प से क्या बना सकते हो? पॉलिनोमियल बना सकते हो सर। अरे कैसे? ऊपर लिख देता हूं, कैसे बना सकते हो आप पॉलिनोमियल? सर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक है एक्स माइनस एल्फा, एक है एक्स माइनस बीटा, एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू माइनस बीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स, एंड माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा इज प्लस अल्फा बीटा। इज दैट क्लियर? कर सकते हैं ना?
सर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल बना सकते हैं क्वाड्रेटिक, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, और अब आगे देखो, इसमें कुछ कॉमन लिया जा सकता है इन दोनों में, एक्स, मैं माइनस एक्स कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन, एल्फा को पहले लिखता हूं, तो एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अगर ये आपको लगता है स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन मल्टीप्लाई अल्फा विथ एक्स, यू विल गेट दिस, मल्टीप्लाई माइनस विथ बीटा एंड एक्स, यू विल गेट दिस, मल्टीप्लाई इट, यू इफ यू आर ऑब्टेनिंग द प्रीवियस स्टेप, मतलब मैंने जो किया वो बिल्कुल परफेक्ट है। और फिर बचा क्या, so let this be equation number 2, let this be equation number 2, and if this is equation number 1 and this is our equation number 2, let's compare both, let's compare it। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, एक्स स्क्वायर है सर, एक्स है, एक्स भी है सर, बट इधर एक्स की कोएफिशिएंट सर बी बाई ए है, और इधर एक्स की कोएफिशिएंट माइनस अल्फा प्लस बीटा है ब्रैकेट में। सर क्या करते हैं आपको बताएं, सर एक काम करते हैं, इस माइनस को ना यहां से हटाते हैं, और इस माइनस को यहां से हटाकर इधर लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ही ऐसा करता हूं सर, ये अल्फा प्लस बीटा है, दो जीरोस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं सम ऑफ जीरोस की। और अगर कुछ बचा है ना सर, ये कांस्टेंट टर्म खाली बैठा है सर, लिखो ना इसको भी सी अपॉन ए। सर देखो ना, इधर भी कांस्टेंट टर्म में बिना एक्स स्क्वायर और बिना एक्स के, ये तो अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा को बोलते क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये दूसरा रिलेशन है। यहां से समझ में आता है कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर जो सम ऑफ जीरोस होंगे वो हमेशा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होंगे, हमेशा। बी और ए कहां से निकाल सकते हैं हम, सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते ही पता चलता है एबीसी क्या है, सही कह रहा हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा है वो ए है, एक्स के साथ जो लगा है वो बी है, और जो बिना एक्स स्क्वायर बिना एक्स के जो कांस्टेंट टर्म है वो अपना सी है। पॉजिटिव के साथ है तो पॉजिटिव साइन के साथ लिख देते हैं, और नेगेटिव के साथ है तो नेगेटिव साइन के साथ लिख देते हैं। बट अब से ध्यान रखेंगे सर, उनकी इंफॉर्मेशन तो यहां से मिल जाएगी सीधा इक्वेशन से। ठीक है, तो हमें ये रिलेशन याद रखना है, और ये किसके लिए वैलिड है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए है। इसको आप प्लीज अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। आई थिंक आज के लिए इतना ही है ना, एंड करते हैं इसको। हाँ हाँ ठीक है, डाउट बता दें तो।